दिल्ली, एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में लगातार भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा रहे हैं। कई इलाकों में शुक्रवार देर रात भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 दर्ज की गई। देर रात आए भूकंप के इन झटकों से लोग घबरा गए और घरों और दफ्तरों से बाहर दौड़ पड़े। इसके बाद अब सवाल उठने लगा है कि आखिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगातार क्यों महसूस होते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के दिमाग में ये सवाल बार बार उठता है कि कहीं यहाँ बार बार आने वाले झटके किसी बड़े भूकंप की आहट तो नहीं। इसलिए एक्सपर्ट भी चेतावनी जारी कर चुके हैं, जिनका कहना है कि दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। हालांकि ये कब आए इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई। दिल्ली एनसीआर के नीचे 100 से ज्यादा लंबी और गहरी फॉल्स हैं। इसमें से कुछ दिल्ली हरिद्वार रिज, दिल्ली सरगोधा रिज और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पर हैं। इनके साथ ही कई सक्रिय फॉल्ट्स भी इनसे जुड़ी हुई है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन ये कब आएगा और कितना ताकतवर होगा ये कह पाना मुश्किल है। सीपी राजेंद्रन प्रोफेसर हैं, जिन्होंने 2018 में एक स्टडी की थी। उनके मुताबिक साल 1315 और 1440 के बीच भारत के भाटपुर से लेकर नेपाल के मोहाना खोला तक 600 किलोमीटर लंबा सिस्मिक गैप बन गया था। 600-700 सालों से गैप शांत है, लेकिन इस पर लगातार भूकंपीय दबाव बन रहा है। हो सकता है कि ये दबाव भूकंप के तौर पर सामने आए। अगर यहाँ से भूकंप आता है तो 8.5 की तीव्रता तक हो सकता है। और डराने वाली बात यही है कि दिल्ली में 8.5 की तीव्रता का भूकंप आया तो क्या होगा, कितनी बड़ी तबाही आएगी, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा कि भूकंप क्यों और कैसे आते हैं। पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है और इस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती हैं। कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं और बार बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है। जब इससे डिस्टरबेंस बनता है तो इसके बाद ही भूकंप आता है। भूकंप के बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर रोहताश के मुताबिक इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल डेवलप होता है। एक लिमिट के बाद इसमें फ्रैक्शन बढ़ जाता है। इसी वजह से भूकंप आता है। दो प्लेट्स के टकराने की वजह से ऐसी घटना होती है। भूकंप की भविष्यवाणी का दावा तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसके पीछे किसी तरह की वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। भूकंप को रेक्टर स्केल पर मापा जाता है। रेक्टर स्केल भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना होता है। इसे रेक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है।